नमस्कार, लाइव अखबार में आपका स्वागत है। देश की शान तिरंगे को बनाया था एक रेलवे गार्ड। जानिए पूरी कहानी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो देश पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, पर शायद ही उन लोगों को पता होगा कि देश के तिरंगे को किसने डिजाइन करा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेंकैया पिंगले की। वेंकैया पिंगले ने देश के तिरंगे को डिजाइन करा था। वेंकैया पिंगले का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। ये देश के वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे देश को एक अनमोल निशानी दी थी। उन्होंने एक ऐसी निशानी दी थी जो हर भारतीय के मन में देश के प्रति जोश और सम्मान के भाव को प्रकट कर देती है। पिंगले वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। 19 साल की उम्र में वे ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोयर जंग का हिस्सा बन गए। इसी जंग में पिंगले की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इन्होंने भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम से शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। मात्र 19 साल की उम्र में ही इन्होंने सेना की नौकरी कर ली। इसी दौरान इनकी पोस्टिंग दक्षिण अफ्रीका में हुई। बता दें कि 1899 से 1902 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के बायर युद्ध का भी हिस्सा रह चुके हैं। पिंगले गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। सेना की नौकरी के बाद वे मुंबई में रेलवे में गार्ड की नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद यह भी नौकरी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि मद्रास में उस वक्त प्लेग नामक महामारी फैल गई, जिसकी वजह से काफी लोग मर गए। बेवजह हुई मौतों से उनका मन विचलित हो गया और गार्ड की नौकरी छोड़ पिंगले ने मद्रास में फ्लैग रोग मेमोरियल इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली। पिंगले वेंकैया को झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। पिंगले वेंकैया का निधन 4 जुलाई 1976 को हुआ। आज ही के दिन कैसे बना तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाली 3 रंग हैं: केसरिया, सफेद और हरा। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ है। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी काफी नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियम का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है।
कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वचन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। ऐसे तैयार हुआ था भारत का तिरंगा। पिंगली वेंकैया के दिमाग में 1916 में भारत के झंडे को बनाने का ख्याल आया। एसपी गोमाल और उमर सोमानी ने भी इस ख्याल की सराहना की। तीनों ने मिलकर इस फ्लैग मिशन की स्थापना की। इस मिशन के बारे में उन्होंने गांधी जी की भी सलाह ली। गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि अगर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना है तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र होना चाहिए। उस वक्त तिरंगे के रंग को लेकर वेंकैया काफी विवादों में घिरे हुए थे। 1947 में कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए, यह प्रश्न एक पहेली के रूप में खड़ा हो गया। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। बता दें कि इस कमेटी बनने के 3 हफ्ते बाद यानी 14 अगस्त को इस कमेटी ने एक सिफारिश करी। सिफारिश यह थी कि अखिल भारतीय ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाए। सिफारिश स्वीकार कर ली गई और 15 अगस्त 1947 को तिरंगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। चूंकि पिंगली वेंकैया ने भारत के तिरंगे को डिजाइन किया था, इसलिए उनके नाम पर डाक टिकट भी रखा गया था। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।